जय हिंद मित्रों, हम आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहते हैं और विषय ये है, आज देश में आई हुई जो महामारी है, उस महामारी के विषय में। पूरे विश्व पर इतना बड़ा संकट आ चुका है। इस संकट की घड़ी में हमें संयम के साथ धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है। मित्रों, सुनने में आ रहा है या न्यूज़ में देखा जा रहा है, क्योंकि घर से तो बाहर नहीं मिल रहा है और नहीं निकलना है, क्योंकि हम रहेंगे तभी हम अपने से संबंधित लोगों का पालन पोषण कर पाएंगे। तो बंधुओं, हम आपसे सिर्फ इतनी बातें कहना चाहते हैं। अगर आप में से पूरे देशवासियों से, भारतवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ज़रा सा भी शक हो, सर्दी हो, जुखाम हो, खांसी हो, या जितने भी कोरोना के सिम्टम्स बताए गए हैं, जो सरकारी निर्देशों में दिया गया है, मेडिकल निर्देश में दिया गया है कि उसके लक्षण क्या हैं। छींक का आना, आप छींक रहे हैं बार बार, सर दर्द कर रहा है, तो अगर वो नॉर्मली ठीक नहीं हो जाता है तो तुरंत आप संपर्क करें। अगर आपको ऐसा होता है तो सबसे पहले आप अपने घर वालों से ज़रा दूर रहने लगिए। जहाँ भी आप रहते हैं, अपने परिवार के लोगों से भी दूर रहना शुरू करिए और 1-2 दिन आप प्रिकॉशंस लीजिए। देख लीजिए कि अगर आप ठीक होते हैं तो अच्छी बात है, और अगर ये सीरियस बात है, सीरियसली आप बीमार हो रहे हैं, सर्दी जुकाम जो भी सिम्टम हमने अभी बताया, या सरकारी गाइडलाइन जो दिया गया है मेडिकल फैकल्टी के द्वारा, उस फैकल्टी के द्वारा दिए गए गाइडलाइन से आप कहीं भी फॉलो करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो तुरंत सूचित कर दीजिए आप और तुरंत चेकअप करवाइए। अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो आपको वहाँ पर सुविधा दी जाएगी, क्वारंटाइन में आप जाइए, या जो भी है उनकी व्यवस्था हमारे सरकार की, जो रात दिन एक कर दे रही है। सरकार के जितने भी अमले हैं, अमले का मतलब जितने भी विभाग हैं, सारे विभाग हमारे आपके स्वास्थ्य के प्रति कितने चिंतित हैं। हमारी ज़िंदगियां बचाने के लिए बेचारे बचाते बचाते वो खुद बीमार हो जा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, डॉक्टर्स हो जा रहे हैं, मिलिट्री वाले हो जा रहे हैं, पुलिस वाले हो जा रहे हैं। अभी आज न्यूज़ में हमने देखा एक एसपी साहब थे, वो बेचारे एक्सपायर कर गए। ज़रा सोचिए, किस लिए? वो भी घर में रहते तो क्या वो एक्सपायर होते? नहीं। हमें आपको बचाने के लिए वो बेचारे दिन रात मेहनत करते रहे होंगे और वो खुद भी पॉजिटिव हो गए और धीरे धीरे उनकी हालत गंभीर हो गई और वो एक्सपायर कर गए। मित्रों, ज़रा सा भी समस्या हो तुरंत संपर्क कीजिए, आपको सुविधा आपके घर पर मिलेगी, आपके घर पर पहुंच जाएगी। और मित्रों, हम उन लोगों से भी कहना चाहेंगे जो मेडिकल फैकल्टी घर पे या घर के आसपास पहुंचने पर पत्थर बरसाते हैं। ज़रा सोचो मित्रों, कश्मीर में भी यही हो रहा था। आखिर क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? आपकी सुरक्षा के लिए, आपको बचाने के लिए अगर वहाँ पर पहुँच रही है मेडिकल फैकल्टी, एक तो बेचारे वो जान जोखिम में डाल करके आपके पास पहुँच रहे हैं आपको बचाने के लिए। इस बात की गारंटी नहीं है कि वो खुद बचेंगे कि नहीं, लेकिन आपको बचाने के लिए फिर भी वो पहुँच रहे हैं। और ये कितनी बुरी बात है कि उन्हें प्रताड़ित किया जाए, पत्थर मार करके, डंडे फेंक करके उनसे झगड़ा किया जाए। ये हमारी मानवता नहीं है। हम जिस देश में रहते हैं, ये गांधी का देश है। ऐसे देश में या ऐसे जगह पर हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति पूरे विश्व के लोग फॉलो करते हैं और वो पूरे विश्व के लोग बखान करते हुए नहीं थकते हैं। तो हमारे अंदर ये कुरीतियाँ, ये बुराइयाँ कहाँ से आ जाती हैं? कोऑपरेट करें बंधुओं आप।
पूरे देश की जनता से अपील है हमारी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे इस कोरोना को के बचाव में लगे हुए समस्त कर्मचारियों का सहयोग कीजिए। आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है। बंधुओं, ज़रा सोचिए, जब मोदी जी ने आपके सामने पहले अनाउंसमेंट में हाथ जोड़ा कि आप घर में रहो, अरे भाई उन्हें क्या पड़ी हुई है आपके सामने गिड़गिड़ाने की, हाँ? लेकिन घर का जो बड़ा होता है वो पूरे परिवार के लिए चिंतित होता है। इस भावना को जरा आप समझें। हमारे मुखिया हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी को चिंता है कि हमारा एक भी बच्चा, हमारे देश का एक छोटा सा नौजवान, बुढ़ा, बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति कम ना होने पाए, पूरी ज़िंदगी जिए। इसीलिए तो प्रयास किया जा रहा है। अगर किसी को भी है, अगर हमारे जमाती भाई, वो भी हमारे हिंदुस्तानी हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बीच से निकल के आए हैं, जमात में गए और अगर उन्हें शक था तो उन्हें बता देना चाहिए था, चेकअप करवाते, उसके बाद कुछ करते, तो शायद यह जो आज का डाटा है वो नहीं होता, कुछ शायद कम होता। हो सकता है कि 15 दिन बाद यहाँ तक पहुँचते हैं हम 15 दिन पहले ही पहुँच गए। आज भी जितने भी जमाती हैं, जो भी जमाती लोग आए थे, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग कृपया चेकअप करवा लें। बताइए, बीमार आप हैं और आपको ढूंढना पड़ रहा है भाई। ऐसा न करो मित्रों, जीवन आपका है। आप समय से पहुंच जाएंगे तो हो सकता है आपको बचाया जा सके, लेकिन जब आप सीरियस हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपको ना बचाया जा सके। इस देश को आपकी आवश्यकता है। आप अपने जीवन को बचाने के लिए अपना सहयोग कीजिए। आपके सहयोग करने से हमारी मेडिकल संस्थाएं आप तक जाएंगी और आपको सुरक्षित बचाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। और अगर ऊपर वाला चाहेगा तो आपका कुछ भी नहीं होगा। समस्त जमाती भाइयों से भी निवेदन है मेरा, और सभी कौम के लोगों से। हमारा कौम सिर्फ हिंदुस्तान है और हिंदुस्तानी है, यह मानिए। यह भावना ला करके सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जाति धर्म को भूल जाइए। यह कोरोना किसी को नहीं पहचानता, न तो इसका कोई धर्म है, न ही इसकी कोई जाति है। ऐसा नहीं है कि ये जिस जाति का है उस जाति के लोगों को बख्श देगा। अरे भाई, कोरोना का क्या जाति हो सकती है? किसी डिजीज़ की कोई जाति होती है क्या? ऐसे में मित्रों आपसे निवेदन है कि आप बाहर निकलें और फ़ोन करिए, एक फ़ोन कीजिए, आपको सुविधा आपके घर पर दी जाएगी। आप घर में मत छुप के बैठें, क्योंकि जहाँ भी आप छुप के बैठेंगे आपके परिवार के लोग भी कोरोनाग्रस्त हो जाएंगे। आज दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र से एक घर के 25 मेंबर एक साथ पॉजिटिव पाए गए हैं। सोचो, उस घर का कोई एक बंदा बाहर से लेके आया होगा कोरोना और घर के 25 मेंबर को पॉजिटिव बना दिया। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे आप भी जहां पर होंगे वहां पर सभी को पॉजिटिव बनाएंगे, अगर आप पॉजिटिव हैं तो। मित्रों, मेरा निवेदन है कि आप अपने आप को ज़रा सा भी शिकायत मिले, और देखिए, जमात के जितने भी लोग हैं वो एक बार सारे लोग चेकअप करवा लो भाई। क्या बुराई जा रही है यार? आपका जीवन बच जाए, हो सकता है। खुदा इतना रहम दिल है, भगवान इतना रहम दिल है, वाहिगुरु इतना रहम दिल है, हमारे ईशा इतने रहम दिल हैं
कि सबकी जिंदगियां बख्श देंगे। आप एक फ़ोन करके सूचित कीजिए कि मुझे चेकअप कराना है, मैं जो है इस पार्टी में था, यहाँ शामिल था, मुझे भी चेक कर लो, ताकि हम निश्चिंत हो जाएं हमें है या नहीं है, और अगर है तो हम खुद को सुरक्षित कर लें, ताकि हमारे द्वारा किसी और को ना लगने पाए ये रोग। अगर ऐसा आप कर ले जाते हो तो सचमुच में ऊपर वाले का आप पे कृपा बरसेगी और आपको कुछ नहीं होगा, अगर हुआ होगा तो। मित्रों, मेरी बात को अगर कोई बात बुरी लगी हो तो बुरा ना मानते हुए फॉलो कीजिए। आपकी भलाई है, आपका जीवन बच जाएगा, और जब बच जाएगा तो जो भी करना है जीवन में, बहुत बड़ा जीवन है, उसमें जो भी करना चाहेंगे, जो भी सपने होंगे वो सब पूरे हो सकते हैं। तभी आप सपने पूरे कर पाएंगे जब आप जिंदा रहेंगे। मित्रों, पूर्ण रूप से सहयोग कीजिए। आपके अपने सपने पूरे करने के लिए, आपके अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए आपका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, कहें क्या, अब कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं, सिर्फ इतना ही है, अपना जीवन बचा लो। आपके अपनों के सपने जो आपसे निर्भर हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप खुद को बचाओ और देश में कोरोना फैलने से रोको। मित्रों, जय भारत।